हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी मैनिफेस्टेशन के साथ में कैसे इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों चीजें कैसे हैंड इन हैंड चलती हैं। तो आप लोगों ने ना बहुत बार नोटिस किया होगा कि मैनिफेस्टेशन की टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके ना हम अपनी छोटी छोटी विशेस को पूरा कर लेते हैं, जैसे जॉब मिलना, जैसे मनी को मैनिफेस्ट करना, छोटी छोटी चीज़ों को ना हम आराम से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उस चीज़ के लिए डिजर्विंग मान रहे होते हैं कि इतना तो हमें मिल ही जाएगा करके, और इसलिए हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हमको पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को ही पूरा शिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आप इस टाइम पर लेट्स से एक महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपके दिमाग में है कि मुझे एक महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है। अब अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो इसकी प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन कैसे कर रहा है, ये सारे काम के लिए जो है ना हमारी एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमको हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है दैट आपके नर्व्स आपस में किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। यानी कि हमने फर्स्ट टाइम जो इमोशन फील किया था और रिपीटेडली उस इमोशन को बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे नर्वस सिस्टम ने उस चीज को समझ लिया, सीख लिया कि दिस इज द रिपीटेड रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये हमारा सेफ रिस्पॉन्स है। ठीक है, और जिस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम ने हमसे पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो हमारा सेफ रिस्पॉन्स है। इसका मतलब किसी भी टाइप का जो काम हम कर रहे होते हैं वहां पर सिर्फ माइंडसेट की ही नहीं, अपने नर्व्स की इस लैंग्वेज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आपको अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना है ना, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी में मैनिफेस्ट करना है कि मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो एक लो कॉन्फिडेंट वुमेन से जिस तरीके से ग्लोबल स्पीकर की आइडेंटिटी बहुत ह्यूज शिफ्ट है, बहुत ह्यूज शिफ्ट। तो ये ह्यूज शिफ्ट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी एनएलपी हमको बहुत हेल्प करती है। कैसे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनएलपी जो है ना हमको ये बताती है कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज की प्रोसेसिंग कैसे करता है। ठीक है, ये यानी कि हमारे माइंड के अंदर एक चीज का एक मीनिंग है जो कि हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिया हुआ है, और हमारे ब्रेन में जैसे ही वो मीनिंग जाता है वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम जो है ना उसी सेम सर्किट को ऑन कर देते हैं। एक तरीके से ना जो हमारे माइंड में थॉट गया, दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रिगर। ठीक है, इस ट्रिगर ने एक हार्मोन रिलीज किया हमारे ब्रेन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर प्रोसेसिंग हो चुकी है, और जैसे ही वो हार्मोन रिलीज हुआ उसी टाइम हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना उसने एक स्विच, इस ट्रिगर को स्विच को ऑन किया और एक सर्किट हमारी बॉडी के अंदर बना दिया, विच इज द सेम न्यूरल सर्किट जो हमने जो है उस टाइम पहली बार बनाया होगा जब हम किसी चीज से डरे थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल किसी को जो है ना डॉग से डर लगता है, लेट्स से। ठीक है, अब डॉग से डर लगता है, इसका मतलब जैसे ही वो डॉग को देखेगा ना वो न्यूरल सर्किट उसी टाइम उसकी जो बॉडी के अंदर ना मूव कर जाएगा और एकदम से उसको डर लगेगा, है ना, उसका एक्सप्रेशन ऐसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिगर पॉइंट क्या है? डॉग को देखना। प्रोसेसिंग क्या करी माइंड ने? प्रोसेसिंग करी कि मैं इससे डरता हूं क्योंकि मैंने पिछली बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें डॉग से मुझे डर लगा था। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर से रिलीज हुआ, जो न्यूरल सर्किट बना वो ये बना कि मुझे इस टाइम पे ये वाला मेरा फियरफुल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये जो फियरफुल रिस्पॉन्स है ये कैसे आया? जब हमारे ब्रेन ने प्रोसेसिंग की। और ये प्रोसेसिंग कैसे हुई? जब हमारे नर्व्स ने आपस में एक बात की। ठीक है, अब ये इतना माइक्रो सेकेंड्स में होता है ना कि हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ना, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, वो सिर्फ हमको सेफ फील करवाना चाहते हैं, और उनके लिए सेफ फील करने का मतलब वो है जो काम हमने बार बार किया हुआ होता है। यानी कि जितना हम ज्यादा रिपीट करेंगे उतना हमारा नर्वस सिस्टम जिस भी चीज को हम रिपीट कर रहे होंगे उस चीज को सेफ समझेगा। अब आप सोचिए कितनी बार दिन में स्ट्रेस की फीलिंग लेते हैं, जितनी बार आपको स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है ना उतनी बार हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस फीलिंग को सेफ स्पेस समझता है, और बिकॉज इट इज द सेफ स्पेस इसीलिए हमारा नर्वस सिस्टम हमको बार बार उसी सेफ स्पेस में भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये समझना है कि हमको कौन सी फीलिंग चाहिए। या जो सेकंड चीज हमारे पास में आती है ना वो आती है हमारा मेटा प्रोग्राम क्या है, यानी कि
हमारी इंटेंशन क्या रही है किसी भी काम को करने की। यानी कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग होते हैं, जो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी काम में अगर कोई चैलेंजेस हो तो उनको एज अपॉर्चुनिटीज परसीव करते हैं, देखते हैं कि हाँ कैसे हमने इस चीज़ को करना है। कुछ लोग होंगे जो आपको, जिनके पास में ये लगेगा कि मुझे इस काम में बहुत सारे ऑप्शंस को चूज करना है, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग होंगे मुझे सिर्फ सिस्टम चाहिए, प्रोसीजर चाहिए इस काम को करने का, राइट। और इसी तरीके से कुछ चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स को देखकर अपॉर्चुनिटीज में उनको कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि यू मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, ठीक है। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम का मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई कैन ईजिली कम ओवर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो एक मेटा प्रोग्राम कैसा हुआ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम जाने का, दूसरा हुआ अवे फ्रॉम दी प्रॉब्लम जाने का। ये जो आपके मेटा प्रोग्राम्स है ना, ये हमारे बचपन से हम लोग जो है जिस तरीके से एक चीज से डील कर रहे होते हैं ना, वो हमारा नर्व्स सीख जाते हैं, हमारे नर्व्स उसी लैंग्वेज में हमारी जो है ना बात करनी शुरू कर देते हैं। ये मेटा प्रोग्राम हमारी किसी भी काम को करने के लिए उसका कॉज क्या है, वो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी जो है ना अपनी मेटा कंडीशनिंग को समझते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हमको हमारा NLP काम करता है वो है वैल्यू एलिसिटेशन प्रोसेस। जब हम अपनी नई आइडेंटिटी डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज को हमको अपनी बॉडी में कैसे लेके आना है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज को हम इमोशंस के फॉर्म में समझते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल वैल्यू है हार्मनी, एक यूनिवर्सल वैल्यू है पीस, एक यूनिवर्सल वैल्यू है जॉय। अब आप बोलोगे कि मेरे लिए हार्मनी का मतलब क्या है, आपको ये क्वेश्चन, मतलब NLP में हम लोग जो है ना ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके लिए हार्मनी का मतलब क्या है, पहले आप अपना मीनिंग बताइए, ठीक है। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा आप एक इमोशन को कैसे फील कर सकते हैं, तब तक हम उस इमोशन को आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी में कैसे इनकलकेट करवाएंगे, नहीं हो सकता ना। बस जब हमको अपने मैनिफेस्टेशन में, जो कि 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, जो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आपके साथ में, कि आपको डिस्कवर करना है कि आप पास्ट में कहाँ स्टक हैं, फिर आपने उसको डिसॉल्व करना है, यानी कि अपने उसको हील करना है, अपने इमोशंस को। अपने इमोशंस को कभी भी ये नहीं बोलना कि ये मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं, सिर्फ ये बोलना है कि मेरी प्रोसेसिंग, मैंने इनकी अपनी मीनिंग को जो है ना ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ हम चेंज कर सकते हैं, इट्स ईजी टू डू दैट, ठीक है। थर्ड, जब आप डिजाइन कर रहे हैं अपनी न्यू आइडेंटिटी, तो आपको न्यू आइडेंटिटी में कौन सी यूनिवर्सल वैल्यूज चाहिए, उन इमोशंस को कैसे अपने बॉडी के अंदर लेके आना है, ये बहुत जरूरी चीज। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना, आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन कुछ सीखने की चीज है, हम हर पल मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर पल जो चीज हमारे माइंड में चल रही होती है ना, हम उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट मीन्स प्रकट करना, यानी रियलिटी में देखना जो कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है। फिर चाहे वो एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कि रिपीट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जो हमें पता भी नहीं चल रहा, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी ना, हम मतलब बिना सोचे समझे बस हम जिए जा रहे हैं, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ मीनिंग। डिफाइन जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो मीनिंग मिलेगा कैसे, राइट। तो बस इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके जब हम NLP को अपने इसके साथ कनेक्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, और अगर आपको लगता है कि हाँ NLP के साथ में मैनिफेस्टेशन जो है उसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और ये जो अगर कोर्सेज भी चाहिए तो आप उसमें भी लिख दीजिएगा कि अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन LinkedIn और एनी अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो थैंक you so much for watching, and please like and subscribe this channel if you want me to make more videos like this.